असल वो मेरी भी माँ है, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं कि उनका ख्याल रखूं। लेकिन बाजी ये बहुत सारे कपड़े हैं। हाँ तो तुम कपड़े ही धोने आई हो ना। या तुम्हारे नखरे उठाएं कि बीबी बैठो खाना वाना पेश करते, काम करने आई हो ना, काम करके जाओगी तुम। अभी तो मुमानी आपकी इद्दत भी खत्म नहीं हुई। इद्दत खत्म होने से पहले कैसे शादी कर सकते हैं, उनको सोचना चाहिए। अम्मी आप उन्हें कह दें कि फिलहाल हम शादी नहीं कर सकते। हसद की अम्मी को पसंद नहीं था नसरीन का यहाँ होना, इसलिए शायद जानबूझ के निकाल दिया उन्होंने। आपने जो कुछ किया था अपनी बेटी के प्यार में किया था, उसको रुखसत करवाने की ख्वाहिश में किया था। अरे सुम्मुल, अब आप भी कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई। अरे 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 मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं अरे अरे अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कम कैसे हो गए? कहाँ चले गए? अल्लाह, मुमानी मैंने पानी का जग भर दिया है, कोई और काम है? नहीं। क्या हुआ मुमानी, परेशान लग रही हैं? खैरियत? अरे बेटा, असल ने खर्चे के पैसे दिए थे, अब देखा है तो कम है। कुछ मंगवा लिया होगा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं मंगवाया। अगर मंगवाया होता तो मुझे याद रहता। कितने पैसे कम है? 70,000। 70,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है। यही तो समझ ही नहीं आ रही कहाँ गए। मैंने तो ग्रोसरी भी नहीं मंगवाई। फिर तो मुझे लगता है आप कहीं रख के भूल गई हैं। नहीं नहीं, मुझे याद है, अरसल ने मुझे पैसे दिए, मैंने लिफाफा यहाँ रख दिया, फिर मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया, और अब देखा तो ये। चलें परेशान मत हो, हम एहतियातन कमरे में ढूंढ लेते हैं, शायद आप कहीं रख के भूल गई होंगी। आप उधर देखें ना, मैं इधर देखती हूँ। अच्छा ठीक है। हाय अल्लाह, कहाँ चले गए पैसे? इतनी बड़ी रकम, अब क्या होगा? कहाँ चले गए? पता नहीं किधर गए। ओहो, मैं कबर्ड में चेक करती हूँ।
चाय लेंगे? नहीं। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा वो बस जल्दी जल्दी में। It's okay। गलती तुम्हारी नहीं है, इंतहा मेरे प्यार की है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे या छुए। मैं तुमसे बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करता हूं रूमी। मेरे लिए तुम क्या हो शायद तुम भी नहीं जानती। दुल्हन वही जो पिया मन भाई। आपको सही कहती थी अम्मी। आपको पता है मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि आप मुझे इतना चाहते हैं। खुशनसीब तो मैं हूं जो तुम मेरी जिंदगी में आई। लेकिन मुझे डर है इस बात का कि आपका प्यार मुझे मकबूल ना करते। किस बात का डर? रूठ टूटने का। नहीं टूटेगा, ना ही मेरा प्यार बदलेगा, ना ही कभी मैं बदलूंगा, कभी भी नहीं। चाय आती हूँ। क्या बात है, सब खैरियत? परेशान लग रही हो। हाँ, वो मुमानी के रूम में थी, सारा कमरा छान लिया लेकिन पैसे नहीं मिले। कौन से पैसे? वो जो आपने मुमानी को खर्चे के लिए दिए थे ना, 70,000 कम है। पता नहीं कुछ मंगवा लिया, कहीं रख के भूल गई, उन्हें तो याद ही नहीं है। तो घर में ही होंगे, कहाँ जाएंगे पैसे? मैं अम्मी से बात करता हूँ। बेटा अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मिल जाएंगे पैसे। हम मिली तो नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रखती है। नहीं मिलते तो ना मिले, मैं कल और ला दूंगा। बेटे मेरी जिम्मेदारी थी, मैं कमरे में देखती हूँ। अम्मी रिलैक्स, मैं चंद पैसों के लिए अपनी माँ के चेहरे पर परेशानी और आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बस आप भूल जाएं, आप समझे मैंने आपको पैसे दिए ही नहीं है। चंद पैसे मेरी माँ के आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है। जीते रहो, खुश रहो। चले कमरे में चले। ऐसे कर रहे हैं जैसे 70,000 नहीं 70 रुपए माँ के सर से सदका करके वार दिए हो। क्या सोचा था तुमने कि पहली कोशिश में ही तुम कामयाब हो जाओगी? अच्छी तरह जानती हूँ कि पैसे तुमने ही चुराए। माँ हूं मैं तुम्हारी, अब ये नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कहाँ तक और किस हद तक बुरी बन सकती हो। लेकिन फिक्रमंद मत हो, सही वक्त आने पर वही होगा जो हम चाहते हैं। उतनी देर तुम अरसल के कानों में जहर कतरा कतरा करके घोलती रहो, कभी तो असर दिखाएगा ना। कोशिश कर तो रही हूँ अम्मी, और मुझे डर भी लगता है माँ की तरफ से दिल मेला करने के बजाय मेरे लिए दिल खराब ना हो जाए अरसल का। अरे अक्ल से काम लो, ऐसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
आ गया तुम्हारे चहीते भाई का फोन। पता नहीं आज माँ की याद कैसे आ गई ना। भाभी नहीं होंगी ना करीब, इसीलिए फोन कर लिया, वरना कहाँ कुछ करते हैं। खैर सुनती हूँ क्या बात है। हेलो। ये कोई उम्र है सालगिरह मनाने की? अरे बाबा, आपकी उम्र ही क्या हुई है अभी? अभी तो 100 साल जीना है आपको। 100 साल जी कर क्या करना है मैंने? आज क्या सारा दिन कमरे में रहने का इरादा है? घर का सारा काम जूं का तू पड़ा है। आंटी मैं बस आ ही रही थी किचन में, वो अब बता दे क्या बनाऊं खाने में? ओहो, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे बीबी शेफ हो। कुछ भी बोलो, पकता ऐसा है कि मुश्किल से जहर मार करना पड़ता है। माँ ने कुछ नहीं सिखाया, बस भेज दिया। आंटी प्लीज, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है आपको जो मुझे कहना है कहे, मेरी मामा को बीच में इन्वॉल्व ना किया करें। ओहो, बड़ा गुस्सा आ रहा है। आता है भाई, आता है। सच होता ही कड़वा है, बड़ों बड़ों को बर्दाश्त नहीं होता। आंटी मुझे सब बर्दाश्त है, बस अपनी माँ को लेकर कोई बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं। सुननी तो पड़ेगी, उन्हीं का किया भुगत रहे हैं। वो तो असद की मुंह चढ़ी हो तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कब का तुम्हें निकाल बाहर किया होता। खैर, असद भी कब तक बर्दाश्त करेगा तुम जैसी फुअड़ बीवी को। देखती हूँ उसकी बर्दाश्त भी कब तक जवाब देती है। आप मुझे घर से निकालना चाहती हैं? तुम जैसी लड़की का गुजारा मेरे साथ हो ही नहीं सकता, और अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन आंटी मैं सब कुछ सीखने की कोशिश कर तो रही हूँ। वो सीख लो बीबी, सीख लो, तुम्हारे ही काम आएगा जब तुम दूसरे घर जाओगी तो। क्या कह रही हैं आप आंटी? कह दिया जो कहना था। अगर तुम समझदार हुई ना तो ऐसा मौका कभी नहीं आने दोगी कि मैं ऐसा सोचूं। और हाँ, ये जो तुम हर वक्त तस्वीर बहाती रहती हो ना, बंद करो ये रोना धोना, हर वक्त का शोक नहुसत। जब किचन से फारिग हो जाओ ना तो सारे कपड़े प्रेस करके रखो। हमारे यहाँ प्रेस किए बगैर कपड़े अलमारी में नहीं रखे जाते, सुना तुमने? तेरे हाथ का लिखा मान लिया ऐ मेरे खुदा, ये जान लिया माथे पे पड़ी जंजीर हूँ मैं, अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं। मेरी फैमिली से कोई शरीक नहीं है तो फिर लोकेशन देने का क्या फायदा? मेरे घर वाले तो पूछेंगे ना। वही बता देना जो मैंने तुम्हें बताया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें कोई मसला है डिटेल्स देने में। सोनी, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। मेरी अम्मा बहुत सख्त है, और अगर तुम्हारे भाइयों में से कोई ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया तो पता है क्या होगा? मेरी अम्मा और मेरी दोनों बड़ी बहनें मेरे पीछे पड़ जाएंगी, और ये जो मेरी तुम्हारी शादी का ख्वाब है ना, वो धारा का धारा रह जाएगा। क्यों अपनी और मेरी खुशियों को बर्बाद करने पे तुली हुई हो तुम? मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मेरी फैमिली को इस बात की थोड़ी सी भिनक पड़ गई ना, अव्वल तो वो शादी होने नहीं देंगे, और अगर बिलफर्ज शादी हो भी गई ना तो तलाक करा के दम लेंगे। तुम जानती नहीं मेरी अम्मा और मेरी दोनों बड़ी बहनों को गुस्से की बहुत तेज हैं और अपनी मनवा कर ही दम लेती हैं, और मैं तुम्हें किसी कीमत नहीं खोना चाहता। शहजाद, तुम घर का नहीं लेकिन ऑफिस का तो बता सकते हो कि कहाँ मैनेजर हो।
हेलो। क्या हुआ मामा, आप परेशान लग रही हैं मुझे बहुत ज्यादा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह माओ को बेटी की परेशानी का पता चल जाता है ना, उसी तरह बेटी को भी एहसास हो जाता है मामा। बस रूबी, मुझे लगता है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं है। किसने कहा है आपसे ये? कहना किसने है बेटा, मुझे खुद एहसास हो रहा है कि वक्त के साथ साथ मेरी याददाश्त जवाब दे रही है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ताहिरी अरसल के पैसे हों या घर का हिसाब किताब हो, मुझे एक एक चीज याद रहती थी। और अब देखो पता नहीं कहाँ पैसे रख के भूल गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं मामा, मिल जाएंगे। सारा कमरा छान मारा है मैंने, कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं गिरा दिए मैंने या पता नहीं कहीं रख के भूल गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ गई। रिलैक्स मामा, रिलैक्स। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे बताएं कितने पैसे गुम हुए, मैं असद से कह के अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाती हूँ। अरे नहीं रूमी, कैसी बातें कर रही हो, बेटे के आगे तो शर्मिंदा हो ही गई हूँ, अब क्या दामाद के सामने भी शर्मिंदा कराओगी? मामा कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपको परेशान तो नहीं देख सकती ना। यही तो मसला है बेटा, माएं तो बच्चों की परेशानियां कम करती हैं और मुझे देखो, मैं अपने बच्चों की फिक्रें और परेशानियां बढ़ा रही हूँ। बस रुके, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अच्छा मामा, मेरी ऑलरेडी मामा इतनी परेशान है, आंटी की बातों से क्या शेयर करूं। नहीं रूमी, अब तुम छोटी बेटी नहीं रही, बड़ी बहू बन चुकी हो। परेशानियों को अब खुद तक रखना पड़ेगा। त्याग। ऑफिस का पूछ रही हूँ। अल्फाखरा कंपनी, ये बहुत बड़ा ऑफिस है उनका, इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सिक्योरिटी के बस बिना इजाजत कोई अंदर नहीं जा सकता। अंदर जाना भी किसने, नाम बता दिया ना, भाई के लिए इतना ही बहुत होगा। मुझे नहीं लगता इतना काफी होगा, तो जरूर मेरी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। हाँ तो करवा ले इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या है? हाँ करवा ले इन्वेस्टिगेशन, मुझे कौन सा मसला हो सकता है। अच्छा, अगर वो ब्लू वाली शर्ट मिल जाए तो प्रेस कर देना। जो शर्ट है वो पहन लो, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझसे अब ये घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती, और वैसे भी ये हमना का घर है, अब खर्चा इसी के हाथ पे लाके दिया करो। रोमे रोमे रोमे, ये नाम सुन सुनकर मैं पागल हो गई हूँ। अगर मैं एक सेकंड भी इस घर में रुकी ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। जा रही हूँ मैं यहाँ से। खुदा हाफिज। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर।
भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज सारा दिन आप कमरे से बाहर ही नहीं आई। बस साले आप ठीक ही है, बैठो। ये सारे कपड़े क्यों बिखरे पड़े? वो कुछ करने को नहीं था तो मैंने सोचा कमरा ही समेट लूं। अच्छा ही किया ध्यान बिठा लिया। बल्कि मैं तो कहती हूँ सारी फिक्रों से अब जान छुड़ाएं। हम ना है ना, मैं तो कहती हूँ कुछ जिम्मेदारियों का बोझ उसके सर पर भी डालें। जब सर पर इतनी फिक्रें सवार करके रखेंगी, हर चीज के लिए परेशान होंगी, तो बेध्यानी में ऐसी हरकत तो होगी ना। आज पैसे गायब हुए, कल को खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान पहुंचा तो। और बच्चे तो हमारे अपने हैं ना, कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद को कभी नुकसान पहुंचे। हाँ साले, आप ठीक कह रही हो तुम। मेरे ख्याल में अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अरे भाभी, माँ की जात को कहाँ इन सब चीजों से फुर्सत या रिटायरमेंट नाम की चीज मिलती। माँ का तो काम होता है सारी जिंदगी अपने बच्चों की परेशानियों में हलकान होना, उनके लिए दुआ करना अपना फर्ज समझती है। बहुत सारे बोझ संभाले होते हैं माँ की जात में, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए ना, तो कुछ जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर भी डालना चाहिए ताकि अपना बोझ हल्का हो सके। भाभी, आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ साले, मैं समझ रही हूँ। अल्लाह आपको सब्र दे। मैं हमना को बोलकर आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। हमना, हमना। सालिया सही कह रही है। अब मुझे इस घर की सारी जिम्मेदारियां हमना को दे देनी चाहिए। माहीन, माहीन, मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही यार। दो वहीं होगी, कहाँ जा सकती है वो? सब चीजें देख ली हैं मैंने, अच्छी तरह ढूंढ लिया, नहीं मिल रही यार। नबील, तुम्हारे पास इतनी शर्ट्स हैं, कोई और पहन लो। पूरा दिन तुम घर में फारिग रहती हो, बंदा अलमारी सेट कर लेता है, इस तरह चीजें तो ना घूमे। अलमारी मैं सेट करूंगी? हाँ तो सारी बीवियां अपने शौहरों के काम करती हैं, तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? रूमी भाभी को देख लो, असद भाई के काम कैसे भाग भाग के करती है। उस दिन 2 मिनट के लिए उनके रूम में गया हूं, हर चीज ना अपनी जगह पे पड़ी हुई थी। और एक हमारे कमरे की हालत है। हमारे कमरे की हालत हमेशा से ही ऐसी है, अब तुम्हें वो बुरा लग रहा है? और ये तुम कुछ रूमी की ज्यादा ही फेवर नहीं कर रहे? मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ यार, सारी बीवियां शौहरों के काम करती हैं, बस इतना कह रहा हूँ। अब तुम्हें बीवी भी बुरी लगने लगी? तुम्हें पता है ना मेरी कंडीशन क्या है? इस हाल में अपनी बीवी को कोई इतना स्ट्रेस देता है जो तुम मुझे दे रहे हो? मैं क्या स्ट्रेस दे रहा हूँ यार, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। तुम मुझे स्ट्रेस दे रहे हो और मेरी बुराइयां कर रहे हो, और वो भी रूमी की वजह से। माहीन, यार माहीन सुनो ना यार, रो तो नहीं? हाँ, इतनी प्यारी बीवी है मेरी, रोती भी अच्छी थोड़ी लगती है। अच्छा, अगर वो ब्लू वाली शर्ट मिल जाए तो प्रेस कर देना। निकल भी आओ सासू माँ। माहीन, ये क्या कर रही हो तुम? आंटी, नबील की शर्ट प्रेस करनी है। मेरे बच्चे, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है काम करने के लिए, बेड रेस्ट का कहा है, फिर क्यों कर रही हो ये? और रूमी कहाँ है? जाहिर है अपने काम भी तो करने हैं, आपको तो वो मना नहीं करती और मेरा कहना मानती नहीं है। रोज रोज बेइज्जत होना अच्छा थोड़ी लगता है आंटी। आज मैं से नहीं बख्शूंगी, तुम देखना। रूमी, रूमी,
जी आंटी, तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने इसे काम करने से मना किया, बेड रेस्ट का कहा है। अरे तुम खुद तो मुझे कोई पोता पोती दे नहीं सकती, कम से कम मेरी बच्ची का ख्याल कर लो। जी आंटी रहने दें, मैं कर लूंगी। अरे रहने दो बेटा, मैं देखती हूँ इसे। खबरदार आज के बाद ना मैं देखूं कि ये काम करी और तुम महारानी कमरे में बैठी हुई हो। सुना तुमने? छोड़ो तुम ये। सुन लिया तुमने? ये शर्ट प्रेस करो, फिर तुमने मेरी वार्डरोब भी सेट करनी है। चलो प्रेस करो। क्या हुआ? जल गया? ये आपने जान के किया है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? जल्दी से इसे प्रेस करो और मेरे कमरे में आ जाओ। Thank you. तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं। खाओ मुझे। ये कैसे जला? रूमी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये हाथ कैसे जला? वो कपड़े इस्त्री करी थी ना तो चल गया बस। क्या करती हो रूमी? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कुछ लगाया इस पर? कमाल करती हो तुम, कुछ लगाया भी नहीं। इधर बैठो, इधर बैठो, इसको ऐसे रखो। अरे आप कर क्या रहे हैं? दवाई लगा रहा हूँ इस पर। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया इसके ऊपर। देखो इधर। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ख्याल ही तो नहीं रख पा रहा हूं तुम्हारा। आपको पता है मेरे बाबा भी ना मेरा ऐसे ही ख्याल रखा करते थे। छोटी सी चोट लग जाती थी ना तो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देते थे, सबको परेशान कर देते थे। उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूं। अहमद, अहमद बेटा नीचे आ जाओ, मैं होमवर्क करा दूं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी हैं आप? ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। दिन सही गुजरा आपका? हाँ बेटा, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अम्मी, ये इस महीने का खर्चा है।
हमना बेटा इधर आओ। जी ममानी। ये लो बेटा। अम्मी, ये आप क्या कर रही? घर का खर्चा आप चलाती हैं, उसे क्यों दे रही? हम ना वापस करो। नहीं बेटा, बेटा मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझसे अब ये घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती, और वैसे भी ये हमना का घर है, अब खर्चा इसी के हाथ पे ला के दिया करो। अम्मी, एक बार बेध्यानी में गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। अरे नहीं बेटा, सब कुछ नहीं छोड़ी, बस वो जिम्मेदारियां छोड़ी जो तुम्हारे पापा ने मुझे सौंपी थी, उनसे रिटायर हो रही हूँ अब मैं। नहीं अम्मी, आप इस घर की बड़ी हैं, बचपन से देखा है मैंने आपको ये सब कुछ करते हैं। जो मुकाम आपको बाबा ने दिया ना, मैं चाहता हूं आपको वही मुकाम मिले। बेटा, दिल में जो मकाम है वो कभी खत्म ना हो, बाकी घर के मामला तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तुम्हारे बाबा के होते हुए मैं इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी, आज हमना संभालेगी, और कल इंशाल्लाह अहमद की बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी। जीती रहो। मामा आंटी से मिलना चाहते हैं। हाँ, मोस्ट वेलकम, जब तक चाहे आ जाओ। लेकिन मुझे डर लग रहा है हारिस। कैसा डर? अगर फुप्पू और मामा के दरमियान फिर से कोई मिसहैप हो गया तो? नहीं होता, तुम भी जरा सी बात को लेकर टेंशन में आ जाती हो। ये जरा सी बात नहीं है हारिस, तुम्हें पता है मामा कितनी मुश्किल से मानी थी, वो भी रूमी की वजह से। लेकिन अब फुप्पू की बातें लेकर वो कुछ इनसिक्योर है। इनसिक्योर? कैसी इनसिक्योरिटी? मामा को लगता है कि फुप्पू अभी भी तुमसे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए विलिंग। ऐसा कुछ नहीं है यार, असल में फुप्पू ने तुम्हारी मम्मा के सामने बात कर दिया है, तो ये बात उनके जहन में बैठ गई है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो? हारिस, मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ। कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने जहन से सारे वहम और खदशात निकाल दो। हारिस, अब मुझे ना तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। रमशा आ गई है क्या? हाँ, इसे स्टडी में कुछ हेल्प चाहिए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी मामा, चची जान सामने ही बैठी हैं, आप खुद बात कर लें। ये ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, आओ। हेलो जी भाभी। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, जैसे मेरा असद वैसे ही साथ। जी जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ जी जी जी, मैं बात करवाती हूँ। ये बेटा। मामा, हो गई तसल्ली? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और मियाँ, कैसा चल रहा है जॉब? टफ है पर एंजॉय कर रहा हूँ। वाहिद आदमी हो जो टफ जॉब को एंजॉय कर रहा है। चाचा जान, काम इबादत है, और इबादत दिलो जान से करनी चाहिए, और जो काम दिल से किया जाए उसमें एंजॉयमेंट तो होती है। अच्छा जाओ, जरा मुंह हाथ धो लो, थक गए होगे, फिर तुम्हें चाय पिलाते हैं। ओके। कैसा लगा? कौन कैसा लगा? साथ की बात कर रही हूँ। साथ तो बहुत अच्छा बच्चा है। अपनी जूनी के लिए कैसा रहेगा? अरे जूनी अभी पढ़ाई कर रही है। अरे तो मैं कौन से उसकी कल ही शादी कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप भाभी से बात कर लें, ऐसा ना हो कि अच्छा खासा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। फहमीदा बेगम, आपने सारे मामला खुद तय कर लिए, ये मुनासिब रहेगा? अभी तो आया है वो, क्या सोचेगी भाभी?
पर मैं तो उनसे बात नहीं कर सकता। अरे तो इसमें बुराई क्या है? अरे भाई, शादी ब्याह के मामला ऐसे तय नहीं होते। तो फिर कैसे तय होते हैं? घर का बच्चा है भाई। हाँ, बच्चा जरूर है, मगर ये तो देखो किस्मत के फैसले हैं। सोनी के नसीब में होगा तो अल्लाह कोई ना कोई सबब निकाल लेगा। और भाभी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भाभी से थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे राय ले रही थी। अरे फहमीदा बेगम, इस तरह हवा में ना राय ली जाती है ना फैसले किए जाते हैं। तो वक्त आएगा तो देख लेंगे। मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, मुझे जूस बना दो। माही, तुम खुद जाके जूस बना दो। भाभी कब से तुम्हारा ही काम कर रही है, बहुत थक गई होंगी। इसका काम है ये। और तुम्हारा क्या काम है? पूरा दिन इस बेड पे बैठे रहना, टीवी देखते रहना, या फिर ये मोबाइल में लगे रहना? हाँ, कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हुई तुम्हें रूमी से? गलत हमदर्दी नहीं कर रहा हूं मैं। मेरी आंखें हैं, मैं देख पा रहा हूं कि तुम भाभी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। क्या परेशान कर रही हूं मैं उसे? तुम मेरी कंडीशन नहीं देख रहे? क्या हुआ है तुम्हारी हालत को? बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक हो तुम, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को बोला है, तो आराम करूंगी ना। ओह प्लीज, मेरे सामने ये झूठी बातें मत बोलना। बाकी घर वाले ये झूठी बातें मानने के, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, सब सुन रहा था मैं। तुम मुझसे रूड हो रहे हो नबील? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। आज तुम्हें मेरी हरकतों से मसला होने लगा, कल को तुम्हें मुझसे इशू होने लगेगा। हाँ, ये सब रूमी की वजह से हो रहा है। अपनी गलतियों को दूसरों पे मत डालो। इससे कभी इस तरह से बात नहीं की नबील। क्योंकि पहले अम्मी तुम्हारे खिलाफ थी, ज्यादती कर जाती थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था, तुम्हारी सपोर्ट में। लेकिन अब तुमने और अम्मी ने मिलकर ना रूमी भाभी की जिंदगी को अजाब बना दिया। रूमी रूमी रूमी, ये नाम सुन सुनकर मैं पागल हो गई हूँ। अगर मैं एक सेकंड भी इस घर में रुकी ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। जा रही हूँ मैं यहाँ से। खुदा हाफिज। और तुम्हारा क्या काम है? पूरा दिन इस बेड पे बैठे रहना, टीवी देखते रहना, या फिर ये मोबाइल में लगे रहना। मेरे सामने ये झूठी बातें मत बोलिए, झूठी बातें। बाकी घर वाले ये झूठी बातें मानने के, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, सब सुन रहा था मैं। तुम और अम्मी ने मिलकर रूमी भाभी की जिंदगी को अजाब बना दिया। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। जा रही हूँ मैं यहाँ से। खुदा हाफिज। शर्त